राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप जो है बचपन से सुनते या फिर पढ़ते हुए आ जाएंगे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई वेल है तो उसका नाम है ब्लू वेल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये एक ऐसी वेल है जिसका जीभ का वजन एक हाथी के बराबर है दोस्तों। जहाँ पर समुद्र अपन को इतना अच्छा और इतना सुंदर दिखता है ऊपर से, अगर वही अपन इसकी ये गहराई के अंदर जाकर देखे तो उसके अंदर दोस्तों मौत ही मौत बड़ी पड़ी है। जी हाँ, आपने सही सुना। अलग अलग प्रकार के जो है उसके अंदर ऐसे प्राणी हैं जो कि अगर इंसानों को एक बार टच भी कर जाए तो उसकी शीघ्र मृत्यु होगी। आप जो है मेरी बातों से डरिएगा मत। समुद्र जितना ऊपर से अच्छा लगता है उतना ही वो जो है गहराई के अंदर डेंजर होता जाता है दोस्तों। जैसे कि जहरीले जेलीफिश, टोक देने वाली ईयर्स और आपके चीथड़े उड़ा देने वाली शार्क। लेकिन इससे भी बड़ा, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला जो है अपने इस समुद्र के अंदर तैरता हुआ रहता है, उसमें से एक सबसे ज्यादा डेंजर है ब्लू व्हेल। अब दोस्तों, कोई लोग ऐसे कहते हैं कि अगर जो है ब्लू व्हेल के अंदर अपन चले जाए तो उसके पेट के अंदर या तो अपन तैरते हुए रहेंगे या फिर जो है उसकी नाक से अपन जो है बाहर आ जाएंगे। अब जो है दोस्तों, इन लोगों ने तरह तरह की मार्केट के अंदर अफवाह फैला रखी है, लेकिन इस बात की असलियत तो वही जानेगा जिसने जो है कभी ना कभी बेल के अंदर सफर किया है यानी उसको जो है बेल ने कभी अपने अंदर निगल लिया है। अगर वो ये बात ये तब बताएगा क्योंकि उसको जो है हादसे के बाद में अगर वो जिंदा बचा होगा तब। वेल में आपको ये बताने से पहले एक बात ये बता दूं कि जो ये ब्लू वेल है उसका वजन लगभग 200 टन के आसपास होता है और उसकी जो साइज है 29.9 मीटर होती है। यानी अगर अपन बात करें तो लगभग 90 फीट के बराबर जो है उसकी साइज होती है। तो चलो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि अगर आपको गलती से एक वेल ने निगल लिया तो आपके साथ में क्या होगा। सबसे पहला इशू तो ये है कि आप जो है वेल के पास में क्यों जाओगे। वेल जो है समुद्र के बाढ़ तभी आती है जब जो है उसको है फव्वारे की तरह अपने सांस को बाहर छोड़ना होता है और हवा की ऑक्सीजन लेनी होती है। और अगर आपको ये पता हो कि तो वेल है वो एक मैमल्स है, उसके पास में जो है इसकी होती है कि जिससे वो जो है इधर उधर चल सकती है। उसके पास में कोई भी हड्डियां वगैरह बहुत कम होती है। हर मैमल की तरह उसको भी जो है सांस लेना पड़ता है। वेल जो रहती है वो लगभग 2 या 3 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहना ही पसंद करती है। और अगर आप एक स्कूबा ड्राइवर भी है फिर भी जो है आपको एक वेल की प्रोबेबिलिटी इनकाउंटर करने के लिए कम है। और अगर आप ये कल्पना करें कि जो वेल है वो लगभग मछलियों को खा रही है और आप भी उन्हीं मछलियों के अंदर हो और अगर गलती से आप किसी वेल के अंदर चले जाए तो फिर आपके साथ में क्या होगा। अब इस आगे की कहानी जो है आपको बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी फील होगी। अब जो आपको एक वेल ने निगल लिया है तो जाहिर सी बात ये होगी कि आप भी उसका खाना बन जाएंगे। या फिर अपन जो ये कहावत सुनते हैं कि ना वेल के अगर आप नाक से निकल गए तो आप जो है इस दुनिया के सबसे लकी इंसान होंगे, जो कि उनके जस्ट सर के ऊपर होता है। जो सच आपने मूवीज में देखा है क्या वो आज तक सच हुआ है? तो चलिए इसके बारे में अपन रिसर्च करते हैं। वेल के मुंह के अंदर पहुंचने के बाद में आपके साथ में क्या क्या दुर्घटनाएं होगी वो तो देखो उस वेल की स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ में क्या होगा। आउट ऑफ द 33 स्पाइसेस ऑफ द वेल देयर इज ओनली वन सच स्पाइसेस which we eat after your swallowing you। इस अगर आपको मीनिंग का पता नहीं चला तो मैं आपको बता दूं लगभग 33 स्पाइसेस होती है जिसमें से एक स्पाइसेस ऐसी है कि अगर आप वो आपको खा ले तो आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद भी जो 32 जो मेल होती है वो आपको नहीं खा सकती चाहे वो कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि जो उनके ये खाने वाली जो नली है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। आपको शायद सुन के शौक लगेगा पर ये सच है। वेल चाहे जितनी भी ये मिसाल हो चाहे जितनी भी लंबी हो, उनके जो खाने वाली नली होती है वो बिल्कुल ही छोटी होती है। मैं आपको बताता हूँ जो उनकी लेंथ होती है वो लगभग 30 मीटर होती है और हाइट लगभग 4 से 5 मीटर तक की होती है। और उनका जो ये खाने का जो पाचन तंत्र जो होती है नलियां होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से भी ऊंची नहीं होती है। आपने सही सुना, एक बॉल के बराबर। क्योंकि ये जो है लगभग छोटी छोटी मछलियों के ऊपर ही अपनी भूख को मिटाती है और जिंदा रहती है। और इनका जो इसोफेगस है वो छोटी मछलियों को खाने के लिए ही बना हुआ है। अब आप जो है एक बार खुद ही नाप कर देख लीजिए कि जो ये 10 सेंटीमीटर की नली है उसके अंदर जो है एक छोटा बच्चा भी नहीं जा सकता, तो फिर इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। तो अगर आपको वेल निगल ही नहीं सकती तो इन मूवीज की बात तो एकदम सच हुई ना। वेल अगर आप जो है उसके मुंह के अंदर पहुंच गए तो उसके पेट के अंदर तो आपका जाना नामुमकिन है। आप जो है उसकी ये दाढ़ों के अंदर ही तैरते हुए रहोगे तब तक जब तक ये बेल जो है अपने मुंह से गंदे पानी को बाहर ना निकाल दे। जब तक आप किसी बेल के अंदर होंगे तब तक आप जो है उसकी नोस्ट्रल के अंदर नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि छोटी छोटी जो मछलियां है वो आपके आसपास में एक भवंडर की तरह घूमती रहेगी। और अगर आप जब तक जो है बेल के मुंह के अंदर रहे और जो आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपकी मृत्यु होना निश्चित है दोस्तों। अनलेस कि आपका जो ऑक्सीजन टैंक है वो अभी तक फुल है पर अभी तक उसको जो है डैमेज नहीं किया गया है तब तक आप जो है सेफ रहोगे।
और आपके बचने के चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा कम है। बैल के जो है दांत तो नहीं होते, पर उनके जो दांत के द्वारा काम करने वाले एक ब्लेड के प्रकार से दांत जरूर होते हैं, और वो भी इतने ये तीखे होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कि एक ये पत्थर को आसानी से ये काट सकता है, उतने जो है उसका स्ट्रॉन्ग एक दांत होता है, जो कि ये प्लंच और एकदम फ्लैट होते हैं। व्हेल जो है इसका इस्तेमाल जब अपना मुंह खोलता है तब उसको जो है फिल्टर करने के लिए काम में लेती है। और अगर मान लीजिए व्हेल ने जो है अपना मुंह खोला और उसी ये टाइम उसने जो है अपना मुंह बंद कर लिया और आप उसके चपेट में आ गए, तो बदकिस्मती से जो है आप जो है उसका ये खाना तो नहीं बनोगे, पर हाँ भगवान के जरूर प्यारे हो जाओगे। क्योंकि जब व्हेल अपना मुंह बंद करती है तो कई हजारों लीटर का पानी जो है उसके इर्द गिर्द में फेंकता है, और उसी टाइम जो है 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपकी मृत्यु होने के अंदर। अब ये तो बात हुई व्हेल के लगभग 32 स्पीसीज की, लेकिन उन 33वें स्पीसीज का क्या? इस 33वीं स्पीसीज का नाम है स्पर्म व्हेल, जो कि इन सारी शार्क से ज्यादा खूंखार होती है, जो ऑक्टोपस और शार्क जैसे बड़े बड़े जानवरों को एक झटके के अंदर अपने मुंह के निगल लेती है और आपको भी खा सकती है। और बदकिस्मती में बात ये है कि स्पर्म व्हेल के पास में दांत भी होते हैं, एकदम ये टेढ़े और सबसे मजबूत दांत, और बड़ा और एक ये काफी लंबा चौड़ा एसोफेगस भी होता है। और बदकिस्मती से आप जो है इसके मुंह के अंदर चले भी गए तो मैं 100% ये गारंटी लेता हूँ कि ये व्हेल जो है मांसाहारी होती तो है, पर आपको इसके बारे में आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। आपको ये जो है ये खाकर रहेगी कि भाई ये कौन सा एक ये नया प्राणी है, इसको एक बार चख के देखते हैं। और इनका जो दिमाग भी होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है इन मामलों के अंदर। एक स्पर्म व्हेल के पेट के अंदर आपको जो है कोई भी एस्केप का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप उसके पेट के अंदर गलती से चले भी गए तो उसके अंदर जो ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ये खाना पचाने के अंदर काम में आते हैं, वो जो है लगभग आपको 20 सेकंड के अंदर पूरा पिघाल देंगे। आपकी जो है हड्डियां एकदम आ जाएगी बाहर ओनली 20 सेकंड के अंदर। तो मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर्स है इनके जो है दिमाग से बाहर निकली है और सच्चाई जानी है। तो ये तो आज की इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।